चीन की दुखती रग है मलक्का जल संधि। तो भारत और चीन के मध्य तनाव अप्रैल के बाद से लगातार बढ़ रहा है। ताज़ा मामला दोनों देश के बीच सीमा पर गोली चलने को लेकर है। हमेशा से ही शांति और पड़ोसियों से मधुर संबंध की हिमायती रहे भारत ने इस बार चीन की आक्रामकता का उसी की भाषा में जवाब दिया। हालांकि चीन को जमीन से ज़्यादा बड़ी चिंता अब सागर को लेकर सता रही है। हिंद महासागर में मलक्का जल संधि, चीन का अधिकांश कारोबार इसी जलमार्ग से होता है। दोनों देशों में तनाव बढ़ा तो कभी भी भारत इस रास्ते को रोक सकता है। ये चीनियों को हमेशा सताती रहती है और उनके पूर्व राष्ट्रपति इसी बात को लेकर के हमेशा चिंतित भी रहते थे। और भारत ने अगर इस मार्ग को बंद कर दिया तो इसकी पीड़ा चीनियों से ज़्यादा और कोई बयान नहीं कर सकता। इससे पहले हू जिताओ ने बताया था, धर्म संकट चीन के लिए मलक्का जल संधि मार्ग बहुत बड़ी चिंता है। 2003 में ही चीनी के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिताओ इसे लेकर अपनी चिंता जता चुके थे। उन्होंने उस वक्त इसे मलक्का दुविधा के रूप में संदर्भित किया था। यह मार्ग चीनी के लिए लाइफ लाइन की तरह है और भारत के लिए इसे रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में जिताओ ने इस दुविधा की बात की थी। इस दौर में वह आसानी से समझा जा सकता था। तो चीन को पड़ सकती है आर्थिक चपत अगर बंद कर दिया भारत ने यह मार्ग। तो मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसकी भौगोलिक स्थिति जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। तो ये है चीन का जिबूती सैंड बेस, वहाँ पे है ग्वादर मार्ग और ये है भारत। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मलक्का जल संधि उत्तरी महासागर मार्ग, सिर्फ गर्मियों के लिए। लेकिन ये जो मार्ग है ये हमेशा के लिए खुला रहता है नीचे वाला। तो चीन की सबसे कमज़ोर नस है ये, दुखती रग है उसकी। तो अगर भारत ने इस मार्ग को बंद कर दिया तो क्या नुकसान होगा इसका। तो चीन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो चीनी अपने कारोबार और ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसी मार्ग पर निर्भर रहता है। करीब 80% तेल की आपूर्ति इसी मलक्का जल संधि मार्ग से होती है। इसी मार्ग पर भारत का नियंत्रण है, चीन को गहरी चोट पहुंचा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो चीन के जहाज़ों को लंबा रास्ता चुनना होगा। इससे पड़ने वाले आर्थिक बोझ को संभालना इस वक्त उसके लिए संभव नहीं होगा। सामरिक जो विशेषज्ञ के मुताबिक है, अगर रास्ता बंद होता है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मार्ग है यह एक उथला और संकरा समुद्री मार्ग जो करीब 800 किलोमीटर लंबा है। यह सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। साथ ही यह दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाला व्यापारिक समुद्री मार्ग में से भी एक है। यहाँ से करीब 75,000 जहाज हर साल गुजरते हैं। यह हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है और चीन को बड़ी आर्थिक चपत बैठ सकती है अगर सप्ताह भर बंद रहने से ही चीनी की समुद्री यात्रा, जो चीन की समुद्री यातायात की लागत है वो 6 करोड़ 40 लाख डॉलर तक बढ़ जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक यदि यह मार्ग बंद होता है तो चीन को अपेक्षाकृत लंबा समुद्री मार्ग चुनना होगा। इससे चीन को एक साल में 84 अरब डॉलर से लेकर के 200 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त चपत लगेगी। वहीं सालों से नया रास्ता खोजने की कोशिश में लगा है। चीन सालों से नया रास्ता तलाश रहा जिससे समुद्री यातायात में उसे सुविधा हो। कुछ समय पूर्व ही आया वह थाईलैंड से एक नया समुद्री व्यापारिक मार्ग बनाने की कोशिश में है। अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ वह थाईलैंड को जोड़कर इसका इस्थमस नहर बनाना चाहता था, जिसे थाई कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इस पर करीब 50 अरब डॉलर के खर्च आने की बात कही जा रही है। हालांकि कभी चीन के मित्र रहे थाईलैंड ने हाल में ही इस परियोजना को मना कर दिया है। तो चीन के मित्र थाईलैंड ने भी इस परियोजना के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। थाईलैंड की दुविधा क्या है, इस नहर के बनने से बड़े जहाज यहाँ से गुजर सकेंगे लेकिन इसे बनाने के लिए भारी खर्च होगा जिसे थाईलैंड के लिए चीन के साथ मिलकर उठाना भी बेहद मुश्किल होगा। साथ ही सवाल ये भी है कि किसी विदेशी ताकत और वो भी चीन जैसे देश को अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए पहले से ही बदनाम है, मिलकर काम करना देश को उसे सौंपना जैसा नहीं होगा। चीन की फितरत से वाफिक यह देश ऐसे खतरा नहीं उठा सकता। जहाँ से नहर बनाई जानी है वह बहुत दुर्गम और पहाड़ी इलाका है जिसे काट कर नहर बनाने में बहुत वक्त लगेगा और पर्यावरण से भी जुड़ा खतरा भी है। तो ये है थाईलैंड, इधर हिंद महासागर और यहाँ पे इस्थमस नहर। तो ये बहुत मुश्किल भी है और चीन जैसे विस्तारवादी देश को सौंपना इस महासागर को थाईलैंड के लिए भी दुविधा की बात है।
वहीं हू जिताओ ने बताया था धर्म संकट चीन के लिए मलक्का जल संधि मार्ग बहुत बड़ी चिंता है। 2003 में ही चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिताओ इसे लेकर अपनी चिंता जता चुके थे। उन्होंने इस वक्त के इसे मलक्का दुविधा के रूप में भी संदर्भित किया था। तो चीन के लिए लाइफलाइन की तरह है और भारत के लिए इसे रोकना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में हू जिताओ ने जिस दुविधा की बात कही थी वह इस दौर में आसानी से समझी जा सकती है। वहीं चीन को घेरने के लिए फ्रांस व ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का नया गठबंधन। वायुसेना में आज शामिल होगा राफेल। वहीं भारत में भी मांग उठ रही है कि युवाओं के लिए अनिवार्य हो सैन्य प्रशिक्षण। आतंकवाद अलगाववाद से निपटने तथा देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के लिए आवश्यक है सैन्य अध्ययन व प्रशिक्षण को अनिवार्य करना चाहिए ताकि प्रत्येक नागरिक को इसकी जानकारी हो। जिस तरह से इजराइल करता है उस तरीके से भारत में भी सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिए। वहीं अमेरिका प्रोडक्शन फिल्म ने बीजिंग में एक बस स्टॉप पर प्रमोशन के लिए लगाया गया मुलान फिल्म का बोर्ड। तो शिनजियांग में मुलान की शूटिंग को लेकर निशाने पर आई डिज्नी। अमेरिका प्रोडक्शन हाउस डिज्नी अपनी नई फिल्म मुलान को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गई। फिल्म के कुछ दृश्यों को चीन के उत्तर पश्चिम प्रांत शिनजियांग में फिल्माया गया है। यह वही क्षेत्र है जहां अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिम पर चीन सरकार जुल्म ढा रही है। पिछले सप्ताह डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई फिल्म के निर्माण में सहयोग के लिए शिनजियांग स्थित कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग और तुर्पान शहर के जन सुरक्षा ब्यूरो का आभार जताया। विवाद यहीं से शुरू हुआ। दरअसल चीन सरकार की वही संस्था है जो उइगर मुस्लिम की सामूहिक नज़रबंदी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। तो यह है पिक्चर। तो चीन की फिल्म है मुलान।